राधे कृष्ण वीवर, हम उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। हमारे वीडियो के फ्रंट पेज को देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आई हूँ। जी हाँ, कर्म बड़ा या भाग्य। आइए इसको क्लियर करते हैं। कर्म बड़ा या भाग्य, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें कर्म को मानने वाले कहते हैं कर्म बड़ा, लेकिन जो भाग्य को मानते हैं वह कहते हैं भाग्य के बिना कर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह बुद्धिमानी है कि दोनों अपने अपने स्थान पर एक दूसरे को बड़ा मानते हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। तो आइए वही जानने के लिए जो बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, कर्म बड़ा या भाग्य। आज के युग में भी मनुष्य इस प्रश्न का जवाब मांगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सटीक और सही जानकारी नहीं मिल पाती है। भाग्य बड़ा कर्म, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। आइए जानते हैं नारद मुनि की जिज्ञासा। नारद मुनि की बातों पर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह सब निमित्त का खेल है। नारद जी भगवान विष्णु के इस बात को मानने से मना कर देते हैं और उनसे बहस करने लगते हैं कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने आया हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, नारद जी, ऐसा कोई मंजर बताओ जो तुम देख कर आए हो। सब नियमित का ही खेल है। एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, आपकी बनाई इस सृष्टि और आप ही का यहाँ पर आदर्श सम्मान कम हो रहा है। जो मनुष्य धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है उसका काशन से भरा जीवन बीत रहा है, लेकिन जो मनुष्य कपटी है, छली है, वह आनंदमय जीवन जी रहा है और तरक्की कर रहा है। गौ माता को दलदल से किसने बचाया? एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। वह गौ माता बहुत तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनका कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ से एक कर गुजर रहा है। वह कर गौ माता के ऊपर से उसी तरफ चला जाता है और उसे सोने का सिक्के से भरा बैग मिलता है, लेकिन उसे गौ माता को बचाने के लिए एक वृद्ध साधु आया। उसने किसी भी तरह गौ माता को बाहर किया। उसे बदले में फिर उस साधु के साथ बहुत गलत हुआ। वह साधु एक कुएं में जा गिरा। तब बताइए यहाँ कहाँ न्याय है? भगवान विष्णु का जवाब। भगवान विष्णु नारद का ध्यानपूर्वक सारी बातें सुन रहे थे और अंत में बोले, देवर्षि, जो देख रहे हैं यह चोर को सोना मिला जो गाय को बिल्कुल मदद नहीं किया, और जो साधु गाय की मदद किया उसकी मृत्यु दंड मिली। अब देख रहे हैं कि लेकिन इसके पीछे का राज कुछ और है। तो मैं आपको बताता हूँ नारद जी, उस चोर का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ था, जिसमें उसे बहुत बड़े महल और सोने की भरे समुद्र लिखा था। लेकिन उस चोर ने गौ माता के साथ बहुत बुरा किया, जिससे उसका कर्म बिगड़ गया। इसीलिए उसे महल और सोने के समुद्र की जगह छोटा सा बैग मिला, जिसमें कम सोने के सिक्के थे। वहीं पर साधु भाग्य की मृत्यु लिखी थी। उसकी वजह से अंत समय में पूर्ण का पाप करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे इस साधु को तुरंत स्वर्ग मिलेगा। नारद मुनि को मिला जवाब। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के इस जवाब को सुनकर संतुष्ट हो गए। यह समझ गए कि अगर कर्म अच्छा हो तो भाग्य को बदला जा सकता है, अर्थात कर्म ही भाग्य को बदलता है। आइए इसका निष्कर्ष समझते हैं। जीवन में हम अच्छे से अच्छे कई काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि क्या यह छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमें बहुत भारी मुसीबत से तो नहीं बचा रही हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में कभी किसी के बारे में बुरा ना करें। तो हमारे ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में जुड़े रहने के लिए प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई भक्ति में नई वीडियो के साथ।